अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। यूनिट नंबर 11 है। यूनिट आउटलाइन में हमारे पास पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स का आप चैप्टर नंबर 10 में भी अच्छे से पढ़ आए हैं, लेकिन दोबारा भी इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम से। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम सबसे पहले है क्या, तो पैरेललोग्राम की देखिए इंट्रोडक्शन में भी है कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रम्बस, ट्रापीजियम, इन सब की आपको जो डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। तो बात करते हैं पहले पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम ये होता है कि जिसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं। अब इस पैरेललोग्राम के बारे में ही क्या बातें बताई हुई देखिए, थ्योरम नंबर 11.1.1 में बताया गया है इन अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में क्या क्या कुछ हो सकता है देखिए, ऑपोजिट साइड्स आर कनगरेंट, कनगरेंट का मतलब इक्वल, ऑपोजिट एंगल आर कनगरेंट, ये देखिए ऑपोजिट साइड जो होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। दो बातें नेक्स्ट क्या कहते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जिसके डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। देखिए ना, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक एंगल बन रहे हैं दो, ठीक है, इस तरह से दो क्या है कि एंगल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो तीन बातें हम इसमें प्रूव करेंगे। अगर तो प्रूव होगी इस पैरेललोग्राम के बारे में बातें, तो इट्स मीन कि जो पैरेललोग्राम है, जो ये डायग्राम बनी हुई ये पैरेललोग्राम है। पहली बात ये कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, दूसरी बात ये कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, थर्ड बात ये कि उसके जो डायगोनल है, यानी ये जो हमने सामने वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, जब ऐसे एक डायगोनल करते हैं फिर आप इधर से एक डायगोनल गुजारते हैं तो वो एक दूसरे को कट कर देते हैं। तो आप देखें कि अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, दिस डायग्राम, ये देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास ये इसने इसको ब्रेक कर दिया है, देखिए फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह करके कुछ एंगल भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये हम फर्दर अभी थ्योरम में सीख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है इन अ क्वाड्रिलेटर। अच्छा, क्वाड्रिलेटर कहलाता है ये सारा आपका काम। क्वाड्रिलेटर क्या है कि क्वाड्रिलेटर ये आपका सारा कहलाता है, फोर कॉर्नर वाली जो शेप होती है इसको क्वाड्रिलेटर कहा जाता है। तो देखिए इसके भी फोर कॉर्नर ही है तो ये भी क्वाड्रिलेटर कहलाता है। नाउ आ क्वाड्रिलेटर ABCD, ये हमारे पास फोर कॉर्नर वाली कोई भी शेप है, क्वाड्रिलेटर है। अब देखें AB जो है वो किसके इक्वल है, DC के, तो ये लिख दिया पैरेलल हुई, एंड AD पैरेलल टू BC, ये लिख दिया। ये देखिए AD पैरेलल टू BC एंड द डायगोनल ACBD मीट ईच अदर एट पॉइंट O। ये देखिए ACBD किस पे मिल रहे हैं, वो पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये मिल रहे हैं। अब जो हमें प्रूव करने हैं, देखिए पहला प्रूव है हमारा कि जो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, AB DC के इक्वल और AD जो है वो BC के इक्वल है, जो अभी हम ये वाली बात कर रहे थे, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। तो पहला हम ये प्रूव कर लेंगे, नेक्स्ट हम बाद में यहाँ से रीड कर, ये दूसरा भी चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। ये देखिए ADC इज कन्ग्रेंट टू ABC, ये बात यहाँ पर क्या की, इस पर आपने बड़ा गौर करना है। ये देखिए यहाँ से हमारे पास दो ट्राइंगल निकलते हैं। अगर आप ये मिड वाली लाइन को ज़रा ये यहाँ पे भूल जाए, पहले यहाँ पे देखें ABC, ये एक ट्राइंगल बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्राइंगल बन रही है, ये ABC। नेक्स्ट देखिए कौन सी ट्राइंगल है, BCD। ये देखिए यहाँ पे देखिए ADC, कौन ली आपने, अगर उस तरह से भी ले ADC, ऊपर वाली साइड से ले ADC, ये ट्राइंगल होगी, किसके कन्ग्रेंट है ये ट्राइंगल, ABC के, ठीक है। ADC इज इक्वल टू ABC। अगर आप ये ऑपोजिट, ये बाहर वाली को अगर आप करें, ADC कन्ग्रेंट होगी ABC के। अब इसके अंदर से हम मेजर कर लेंगे, दूसरी ट्राइंगल है BAD, BAD। अब इस तरफ को आप मेजर कर लें, पहले आपने उस तरफ को किया, अब आप इस तरफ को कर लेंगे। देखें BAD, ये किसके कन्ग्रेंट होगी, BCD। तो ये देखिए पहले ये बाहर वाले इधर इस वाले को और इस वाले को किया, इस वाले यानी कि बाहर वाले आमने सामने वाले को किया, अब ये वाली साइड और ये वाली साइड को आपने इक्वल कर दिया। नेक्स्ट देखना है कि हमारे पास कहता है कि OA कन्ग्रेंट होगा OC के, मतलब ये है कि जो O से लेकर A तक लाइन है वो कन्ग्रेंट है O से लेकर C तक के। ये बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि OA का फासला यहाँ से तक जितना होगा वो यहाँ से तक ही उतना ही होगा। इसी तरह से OB कन्ग्रेंट है OD, तो ये बातें यहाँ पे कुछ उसने बताई हुई हैं। कंस्ट्रक्शन में कहते हैं द फिगर शोन बिलो द लेबल एंगल 1 2 3 4 5 6, अभी मैंने आपको बताया था कि उसने ये एंगल बनाए हुए हैं। प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं पहले ये ट्राइंगल की बात कर लेती हूँ, ABD
कॉन्ग्रुएंट टू सी डी बी, सी डी बी, ए बी डी इज इक्वल टू, देखें ए बी डी सी डी बी, ए डी बी सी डी बी, सी डी बी। तो इट्स मीन कि वो इस वाली ये जो लाइन है इसको वो देख रहा है, यानी कि सी डी बी में ये वाली लाइन आ रही है और यहाँ पे जो है ए बी डी ये वाली लाइन को वो लाजमी दोनों ट्राइंगल्स में लेके आ रहे हैं जो हमारे पास डायगोनल है। ये देखें ए बी डी, इसमें भी ये वाला आ रहा है कॉन्ग्रुएंट होके, इस तरह से बी सी डी, इसमें भी ये वाली साइड है। मतलब ये जो मेन है आपका ये वाला, इसके ऊपर फोकस उसने किया, इसके ऊपर फोकस करते हुए दो ट्राइंगल्स को उसने इक्वल कहा। अब देखें इनके अंदर हम किस तरह से, अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स के अंदर कह दूँ कि कोई से पास्टुलेट कर दूँ प्रूफ, तो फिर मैं कह सकती हूँ दोनों ट्राइंगल सेम है। एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए के अल्टरनेटिव एंगल। डेफिनेटली आपको पता है कि जो एंगल 1 था ये एंगल 4 के इक्वल हो गया। ये बिल्कुल छोटा सा बना और ये भी बिल्कुल छोटा है। देखिए दोनों सेम इस तरह से 3 और 4। यहाँ पे जो एंगल 2 है ये एंगल 3 और 2 सेम है, बड़े हैं। तो देखिए इस दोनों ट्राइंगल के एक यहाँ पे बनी हुई थी और एक यहाँ पे बनी हुई थी, तो मैंने इनकी क्या कर दी, दो एंगल सेम कर दिए। अगर आप इस पर मज़ीद गौर करें तो जो आपकी ट्राइंगल बन रही थी ए बी डी सी और ए बी डी, तो दोनों में जो आपके पास, ये देखिए मैं यहाँ पे रफली बना के दिखा देती हूँ कि जो आपके पास ट्राइंगल बन रही थी कुछ इस तरह से, ये और ये, मतलब जो ये था ए डी सी, ए डी सी, सॉरी ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ए बी डी, तो इस तरह से जाएगा ये ऐसे ए बी डी, ठीक है। ये वाली लाइन पे आपने फोकस करना है। अगली जो थी वो इसी लाइन के ऊपर बन रही है मगर बी सी डी है, तो देखिए इसी लाइन पे बन रही है और वो कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम जा रही है, ये ऐसे, ये डी वही रहा, बी भी वही रहा और सी चेंज हो गया। तो ये देखिए ये जो आपके पास दरमियान वाला है ये सेम है दोनों में, तो एक साइड भी सेम हुई और एंगल भी इनके क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसके एग्जाम्पशन पे देखें मज़ीद मैंने आगे कंफर्म कर दिया, बी डी दोनों में कॉमन है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, ये भी आपको बता दिया था। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगी, सेम है। किसकी पास्टुलेट पे, एंगल साइड एंगल पे, तो ये पास्टुलेट हमने लगा लेना है। तो एक हमने बात यहाँ पे कंफर्म कर दी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट देखें, ये हमने इक्वल कर लिया। अब देखिए एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल हुआ। इसी तरह से सेकंड वाला जो हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स के जो अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। देखिए एंगल 1 जो था एंगल 4 के इक्वल था, छोटा एंगल छोटे के इक्वल, बड़ा एंगल बड़े के इक्वल। ये बात भी हम प्रूव करके आ चुके हैं, ये भी कंफर्म है। फिर कहता है 1 और 2 को ऐड करो तो इक्वल होता है 3 और 4 के, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कहता है कि अगर आप इनको ऐड कर दें, ये जैसा कि ये है, ये 1 और 3 को ऐड कर दें, एक छोटे में एक बड़ा ऐड कर दें और एक छोटे में एक बड़ा ऐड कर दें, दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए ये बात यहाँ की है उसने। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्राइंगल्स के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे और दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सेकंड वाली बात भी हम लोगों ने प्रूव कर दी। यहाँ पे थर्ड वन है कि बी ओ सी डी ओ ए, बी ओ सी डी ओ ए, ये इसकी बात कर रहे हैं जिसने इसको इंटरसेक्ट किया था ये पॉइंट, और यहाँ पे आपने दो एंगल बनाए थे, एक 5 और एक 6, इस पे आपने गौर करना है। तो ये बाहर वाले ऐसे बनाना है, ए बी ओ सी ए ओ डी, इस तरह से करके दो अब बनाई हैं। अब जो थर्ड वन हम प्रूव करने लगे हैं वो ये बात थी थर्ड में कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को कट भी करते हैं, तो हम वो उसका मिड पॉइंट चेक कर लेते हैं कि वाकई ऐसा हुआ ही नहीं। बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए डी के, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी। ये देखें गौर करना आपने इस बात के ऊपर, ये यहाँ से यहाँ तक एक चीज़ हुई, ये यहाँ से यहाँ तक दूसरी चीज़ हुई। अब वो कैसे बता रहा है, मैं ये आपको सेपरेट करके दिखा देती हूँ, ऐसे और फिर ऐसे कुछ हो रहा है ये। तो वो कह रहा है कि ये जो बी है, ये ए है, ये डी है और ये क्या है, सी। कहता है ये वाली साइड इस तरह बननी चाहिए, तो कहता है कि इस तरह से, कहता है बी ये ओ है
ओ से लेकर बी तक और ओ से लेकर ए तक दोनों क्या है, सेम है, बिकॉज ये हमारा मिड पॉइंट है, ये उनके इंटरसेक्ट बिल्कुल मिड से कट कर रहे हैं यहाँ पे। वो कहते हैं जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक है वही लेंथ यहाँ पे इसी तरह से वो रोटेट करेगा कि ओ सी इक्वल होगा ओ डी के। ये देखें यहाँ से बात उसने की कि बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी। इक्वेशन 1 में हम ये प्रूव करके आ चुके हैं ऊपर भी, क्योंकि हमने कहा था ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, बी सी ए डी। बी से लेकर सी और ए से लेकर डी ऑपोजिट साइड बिकॉज उनकी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगली बात यहाँ पे उसने की, तो यहाँ पे जो हम ऑपोजिट साइड्स का भी जो है वो सारा ले सकते हैं, ए डी और बी सी, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ये दो ट्राइंगल्स बनाई, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगी और ये दो साइड भी इक्वल होगी। तो इट्स मीन कि जो हमारी थर्ड बात थी वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। एंगल साइड का हमने उसमें पोस्टुलेट लगाया। सो ऑपोजिट जो एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कि अगर वो ट्राइंगल्स इक्वल है तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।